खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बंगाल में हुए रेप हत्याकांड के मामले में आज रोज सूरत जिला में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां लोगों ने बायकॉट ममता बनर्जी के नारे लगाए और वे वांट जस्टिस के नारे लगाए। जो रैली हजारों की संख्या में सूरत के बंगाली समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर वनिता विश्राम ग्राउंड से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली गई, जिसमें काफी सारी महिलाएं और सूरत जिला के बंगाली समाज के प्रमुख भी मौजूद रहे, जिनसे कुछ बातचीत भी हुई। वे लोग बोले, जो बंगाल में हुए इस घटना की हमें न्याय चाहिए, जिसके लिए हम कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने आए हैं। कलेक्टर ऑफिस से भी उनको आश्वासन दिया गया कि इसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बंगाल को लेकर पूरे भारत में हर जगह से रैलियां निकाली जा रही है, ताकि बंगाल में हुए रेप कांड डॉक्टर के प्रति इंसाफ मिल सके। सूरत जिले से नरेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट। अभी ऑर्डर दिया है, आज कलेक्टर ऑफिस में आए हुए थे। यहाँ पर बंगाल के प्रमुख जितने भी डॉक्टर हैं, ये बंगाली डॉक्टर यहाँ पर एकत्रित हुए थे, ताकि यहाँ पर जो लड़की का वहाँ पर रेप हुआ था, जो डॉक्टर थी, उसके प्रति यह लोग काफ़ी मात्रा में भीड़ में एकत्रित होकर यहाँ सावित्रीबाई के यहाँ से जुलूस निकाला गया। कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया गया और कलेक्टर ऑफिस से उनको आश्वासन दिया गया कि हम इसके प्रति ज़रूर कदम उठाएंगे। ऐसा पूरे भारत में कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए बंगाल समाज द्वारा आज बहुत बड़ी रैली निकाली गई। नमस्कार सर, आप लोग यहाँ पे किस मुद्दा को लेकर के जमा हुए? जो बलात्कार हुआ, आज उसको कम से कम 150 रिस्पॉन्स निकला। कम से कम बोल रहा 6 आदमी को बलात्कार, मेरे को तो लग रहा होंगे कम से कम 6 से ज़्यादा ही होगा। तो जिस हिसाब से बलात्कार हुआ, जिस हिसाब से मतलब उनके साथ अन्याय हुआ, तो हम लोगों को इसलिए जो हमारा न्याय चाहिए, जो जिन लोग किया उनको फांसी होना चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, फांसी होना चाहिए, इमीडिएटली फांसी होना चाहिए। और सीबीआई जो तदंत कर रहा, ठीक है, मैं करो न्याय अपने अच्छी तरह से तदंत करके इनको जल्द से जल्द फांसी दिला। We want justice. বাংলা কিছু বলা যাবে? হ্যাঁ বলা যাবে, বাঙালি में बोलना। নমস্কার, আমি সুমন্ত ব্যানার্জি। আমি চাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যাতে মানে খুব শীঘ্রই উনি পদত্যাগ নিয়ে নিন, কারণ এই যে কঠিনতম আমাদের সঙ্গে যে মানে যে বিচার হচ্ছে, তার আমরা কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই এটুকুই বলে আমি মানে একটাই বিচার চাই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। नमस्कार, আমার नाम सुमंत बैनर्जी। का रैली निकाले थे आप लोग, और क्या विचार? ये जो हमारे बंगाल में, हिंदुस्तान में एक बंगाल भी है जो आधा पाकिस्तान बोला जाता है। हम यहाँ पे गुजरात के जो बंगाली लोग हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो खुद को बंगाली लगता नहीं, इसलिए हम लोग इसका एक तो विरोध कर रहे हैं, ताकि हम गुजरात के जो बंगाली लोग हैं, गुजरात में कम से कम आज की तारीख में 11 से 12 करोड़ 11 लाख लोग यहाँ पे जो वहाँ पे जाके अपनापन नहीं पाते। तो वो हिसाब से एक तो सबसे पहले ममता दीदी जिस तरीके से उन्होंने जो रेप हुआ उसके विरोध में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और वहाँ का जो होम मिनिस्टर है वो खुद ही होम मिनिस्टर है और खुद ही पुलिस है, और खुद ही पुलिस जो वहाँ पे जो संजय राय करके पकड़ा है कल्प्रिट, वो एक्चुअली उसके साथ में दूसरे 15-20 लोग हैं कल्प्रिट, उनको तो पकड़ाया ही नहीं गया अभी तक। जो पकड़ा, अगर उन्होंने बोला था 10 संडे तक टाइम लिया था, लेकिन टाइम उनको तो मिला ही नहीं। उसके बाद उन्होंने सीबीआई को दिया, अब उनको बहाना मिल गया, जो कल्प्रिट लोग थे वो भाग निकले हैं। अभी उनको हमारा चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, ताकि उनको सबको पकड़ के उनको अंदर दिया जाए, और हमें ममता दीदी का एकदम से उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि वो अपना रिजाइन दे दें। आप लोग सर ममता दीदी का रिजाइन मांग रहे हैं, बराबर, लेकिन क्या रीज़न है सर? अगर मान लीजिए ममता दीदी के पास अगर देखा जाए तो एक नहीं कई मुद्दे हैं, जैसे संदेश खाली ले लिया जाए, ये थोड़ा पुराना मामला हो गया, लेकिन ये जो अभी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, ये इससे कहीं ज़्यादा बुरा और भयानक था सर।
संदेश का जी, ये जो मैटर हुआ है इतना खराब मैटर है। आज की तारीख में आज हमारे बहू बेटी आज जो दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, काली का पूजा करते हैं, आज हमारे घर में हम अपना पूजा भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं और हम लोग को हमारी जो पूजा करने के लिए वहाँ पे विरोध किया जाता है दुर्गा पूजा में। तो उससे अच्छा वहाँ पे हमें बंगाल में ममता दीदी सरकार चाहिए ही नहीं। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ SBN न्यूज़ 24। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई थी उसके लिए आज सूरत गुजरात में रह रहे पूरे बंगाली समाज ने एक आंदोलन खड़ा किया था और आंदोलन खड़ा करने वाले जो मेन व्यक्ति है वो हमारे साथ हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं जो क्या आंदोलन इन्होंने खड़ा किया और क्या जस्टिस ये मांग रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश चौधरी है। पहले मैं करेक्ट कर दूँ, ये कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया है। देखिए, आज माँ बहन की जहाँ इज्जत लूट जाती है, आज हमारे सूरत में सेफ है, हम बंगाली लोग यहाँ सेफ है। आज हमारे ही बंगाल में किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है, डॉक्टर की इज्जत, तो वो तो दुख होना स्वाभाविक है। तो ये दुख से जो आक्रोश पैदा हुआ है वो भीड़ में ये सरगस में कन्वर्ट हो गया है और हमने कलेक्टर साहब को और डिप्टी कलेक्टर साहब को पूरा मेमोरेंडम दिया है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी दोषी है उसको फांसी से कम सजा नहीं मिले। यही था। नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसा कोई गलत दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आप लोग फांसी चाहते हैं, लेकिन आप सूरत गुजरात में रह रहे हैं। लेकिन सर, बंगाल की परिस्थिति क्या लग रही है आपको? ममता बनर्जी के राज में बंगाल में कानून व्यवस्था बची हुई है सर? प्रमाण है इसका, इससे ज़्यादा प्रमाण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या हो सकता है कि एक निहत्ती बच्ची को मेडिकल इंटर्न पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है जिसको भगवान कहा जा सकता है, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, वैसे ही औरत माँ होती है, तो उसके साथ बर्बरता से इतना ग्रुप रेप किया गया, हॉरिबल। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। उसी की कॉलेज में रात को 36 घंटे ड्यूटी करके बेचारी वहाँ गई और उसको ये हालत हुई। और सर, इससे पहले भी एक आध घटना हुई है, जैसे कि संदेश खाली में भी। देखिए, इसके लिए तो हम कह रहे हैं ना, अभी ये देखिए, हम थोड़े सोच रहे थे लेकिन अभी तो बस्ट हो गया। अभी ये चीज़ जो है अति हो गई ना, अति होता है तो गुस्सा बाहर आता है, ये सबका गुस्सा है। ये इसमें मेरा सिंपल एक मैसेज देना कि भाई हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये करना है। आप देख लीजिए, सारे इकट्ठे हो गए। सर, ऐसा तो नहीं आप लोग बीजेपी शासित राज्य में रह रहे हैं, इसके लिए ममता दीदी को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, हम ये मैटर को बीजेपी और नॉन बीजेपी इसमें हम नहीं दे, हम ये कहना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूरत की जो है इंडिया में, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ लोकल और बाहर भी, विदेश भी, सूरत का जो माहौल है, सूरत का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, रात को 12 बजे आराम से फैमिली सिनेमा देख के आप देखो ना, VIP रूट में अभी आराम करता है ना सब, वहाँ कलकत्ता में सोच नहीं सकते ऐसे माहौल। तो वो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट आज ऐसी गवर्नमेंट का लाता कौन है? पब्लिक की चुन के लाती है ना, तो पब्लिक को सोचना चाहिए ना, और कितना सहन करेंगे। हमें दुख इस बात का है कि मेरा ही भाई वहाँ रहता, वो उनको वोट दे देता। तो सर, पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको, आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, आपको सोच के वोट देना चाहिए। कलेक्टर साहब को सर आपने अर्जी दिया, क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? उन्होंने ये कहा कि मैं मेरी ओर से जो भी मुझे करना है IRF में, मैं वो करूँगा। थैंक यू। जैसे इज्जत लूटा जा रहा है ना, ये जो पूरा कर रहा है ना जो सरकार, वो सरकार का बदलना चाहिए। अगर सरकार नहीं बदला तो हमारा माँ बहन का ऐसा इज्जत हर बार ऐसा लूटा जाएगा। इसलिए हम पूरा पश्चिम बंगाल, और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा राज्यों में, जहाँ पूरा भारतवर्षों में जितना ऐसा माँ बहन, जितना आदमी जितना है, सब लोग उनका वो जो कुर्सी में बैठा है ना, वो कुर्सी में उनको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसी कुर्सी का लायक नहीं है। जहाँ पे माँ बहन की इज्जत नहीं है, तो वहाँ का एक तो मिनिस्टर होकर उसको क्या है, उसको मिनिस्टर होकर होने का मतलब क्या है? जहाँ पे माँ बहन का इज्जत होना चाहिए, वहाँ पे वो अगर रहेगा तो अच्छा है। जो आज यूपी में वो जो
यूपी का जो मुख्यमंत्री वो जो किया है, जो योगी आदित्यनाथ वो जो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है कि आगे वाला जो करेगा सोच के, वो वाला सोच के डरेगा, ठीक है, ताकि पश्चिम बंगाल में अभी जो हो रहा है वो ऐसा वाला एक मुख्यमंत्री हमारा पश्चिम बंगाल में चाहिए, ताकि आगे वाला जो ऐसा करेगा उनको देख के डरे। हमको इतना बोलना है। और ये बोलना है जो बहन के साथ हुआ है, वो बहन का जो लोगों ने ऐसा है, सिर्फ एक आदमी को नहीं किया, 18 से 20 आदमी किया है, और वो 18 से 20 आदमी को पकड़ाइए, और जो 18 से 20 आदमी पकड़ेंगे ऐसा सजा देना चाहिए, फांसी की सजा, फांसी की ऐसा सजा देना चाहिए, ताकि पूरा दुनिया उसको याद रहे। और ये सब गलत करने के लिए 10 बार सोचिए। बस यही मेरा कहना है, और बस इतना ही कुछ कहना था। बस बोलिए तो ये जो हुआ है इंसाफ, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। गर्ल ऑन ड्यूटी, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड ब्रूटली बाई मेनी पीपल, नॉट ओनली वन। जिसको पकड़ा है वो नहीं है। ममता गवर्नमेंट क्यों सो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। हम कॉमन पीपल है, वी नो कि ये किसने किया, कैसे हुआ, लेकिन अभी भी कुछ उसका जस्टिस नहीं है। तो वी वांट जस्टिस, इसलिए हम सब अपने अपने काम छोड़ के आए हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। आज जो लोग चुप है या गवर्नमेंट के फॉर में बात कर रहे हैं, कल मे बी देयर टर्न कैन कम। आज उनका ये लड़की गई है, कल किसी और की भी हो सकती है। सो वी वांट जस्टिस, और जितनी जल्दी हो सके उतने मतलब सेफ और सिक्योर जस्टिस चाहिए। और ममता दीदी की सरकार को आप क्या कहेंगे, टाटा बाय बाय कहना चाहेंगे? वो एक लेडी है, लेडी को कैसे हो सकते हैं उनके स्टेट में, तो कुछ तो करना चाहिए ना उनको। वो भी लेडी है, और ऐसे जिसकी जिंदगी छीन गई लड़की, उनको तो वापस नहीं आएगा। आप सोचिए उनकी क्या हालत होगी। वी हैव दुर्गा पूजा ने आफ्टर 1 मंथ, आप सोचो दिया ही पूछ गए उनके घर। मैडम, मगर मुझे जहाँ तक पता है, बंगाल अगर जाना जाता है तो देवियों की पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। चाहे वो कलकत्ता का काली पूजा हो, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में माना जाता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, हर तरह से देवियों को कलकत्ता या कहा जाए जो पूरे बंगाल में कुछ विशेष ही मान लीजिए मान्यता दी जाती है। और उस बंगाल में अगर ऐसा हो रहा है तो पब्लिकों का आक्रोश उठ के बाहर आना जायज़ है। इस विषय में क्या कहेंगे? सर सही है, आप देख रहे हो ना, कहाँ माँ काली है, कहाँ दुर्गा है, सब तो डेमोलिश कर दिया गवर्नमेंट ने। हम मानते हैं, देवी मानते हैं, उनको पूजा करते हैं उनकी, लेकिन कहाँ है इंसान? है ही नहीं, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट सो रही है, सब सो रहे हैं, अभी जाग रहे हैं जनता। हम भी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल है, कुछ करने की उसमें भी हमारे में है सपोर्ट कि आगे जाके ऐसी सेकेंड टाइम ऐसा ना हो। हमारे बहू बेटी जो भी लेडीज़ लोग हैं घर में, दे शुड बी सेफ।